कहानियाँ, रहस्य और इतिहास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हर कोई जानना चाहता है, करीब से देखना चाहता है, बीते हुए समय को फिर से उस जगह जाकर उसकी कहानियाँ सुनकर उन्हें फिर से महसूस करना चाहता है। राज और उसकी गहराई जितनी हो उतना ही उसे जानने में मज़ा आता है। भारत तो हमेशा से ही ऐसी कहानियों और अपने पुराने इतिहासों की वजह से मशहूर रहा है। कई लोगों ने इतिहास को जानने की बहुत कोशिश की, फिर भी उसे पूरी तरीके से नहीं जान पाए। मज़ा तो इसमें है कि बार बार किसी चीज़ को जानने की कोशिश की जाए। जितनी बार हम चीज़ों को अलग अलग तरह से समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार वह हमें अपनी कहानियों और अपने इतिहास को अलग अलग तरह से दिखाती रहेंगी। आज हम अजयगढ़ के किले को जानने की कोशिश करेंगे। जानने से ज़्यादा उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे ताकि खुद को इतिहास से जुड़ा हुआ पाएं। अजयगढ़ का किला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पास बसा हुआ है। 1765 में राजा गुमान सिंह ने इसे खोजा था। वह जयपुर के राजा प्रहर सिंह के भतीजे थे। अजयगढ़ से कलिंजर का किला 35 किलोमीटर दूर है। अजयगढ़ और कलिंजर किले को जुड़वा किले के नाम से भी जाना जाता है। 1809 में अंग्रेज द्वारा किले पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद यह किला मध्य भारत की एजेंसी में शामिल हो गया। फिर यह किला बुंदेलखंड की रियासत का हिस्सा बन गया। किला 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह किला यूपी और मध्य प्रदेश के बीच विंध्याचल रेंज की चोटी पर बसा हुआ है। यह किला चंदेल वंश की कहानी बयां करता है। 1901 में क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आबादी लगभग 78,000 थी। राजा महाराजा बड़े बड़े किले बनवाते थे ताकि उनमें वह कुछ राजों और कुछ कीमती चीज़ों को छुपा सकें। हर किला एक रहस्यमयी तरीके से बनाया जाता था ताकि लोग उन्हें समझ न सकें। दीवार पर बनाई गई हर कला, हर मूर्ति अपने अंदर एक राज छुपाए बैठी होती है, बिल्कुल एक पहेली की तरह, जिसमें हमें हर चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखना पड़ता है। किले के अंदर एक पत्थर है जिस पर चाबी ताले का चित्र बना हुआ है। कहा जाता है कि यह चाबी ताला किसी खजाने की तरफ कोई इशारा करता है। इस पहेली को सुलझाने पर खजाने तक पहुंचा जा सकता है। ताले चाबी वाले पत्थर के साथ में ही एक पत्थर है जिस पर लिपि भाषा में कुछ लिखा हुआ है। कई लोगों ने उसे पढ़ने की बहुत कोशिश की पर पढ़ नहीं पाए। वक्त के साथ साथ पत्थर पर बनी नक्काशी धुंधली होती गई और राज गहरा होता गया। राज ने अब अलग अलग चेहरा लेना शुरू कर दिया था। जैसे ही हम किले के मुख्य द्वार की चौखट पर पहुंचते हैं, हमें वहां कुछ अलग सी आकृतियां देखने को मिलती हैं। उन्हें ध्यान से देखने पर उसमें एक चौकोर आकार दिखाई देता है जिसमें कुछ अक्षर और कुछ अंक लिखे हुए हैं। इन अंकों और अक्षरों के नीचे ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, मानो पहेलियों को सुलझाने का कोई रास्ता लिखा हुआ हो। किले के अंदर ऐसी न जाने कितनी ही आकृतियाँ बनी हुई हैं और शिलालेख और मूर्तियाँ स्थापित हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पर उसे समझ पाना आसान नहीं। और अंदर जाने पर हमें एक पत्थर पर एक गाय बना हुआ चित्र मिलता है जिस पर भी ताले चाबी का चित्र बना हुआ है। जब पत्थर को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि वह एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। गाय के पैरों के नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ हमें किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वह भी अधूरा है। दूसरी बार फिर से ताले चाबी का चित्र तो इसी ओर इशारा करता है कि यह ताला चाबी किसी बंद रहस्य का राज खोल सकती है, लेकिन राज की पड़ताल करना मुश्किल है क्योंकि भाषा ऐसी है जिसे पढ़ पाना मुश्किल है। वहीं हर पहेली का एक हिस्सा आधा है। किले के अंदर घुसते ही हमें 2 दरवाजे और 2 मंदिर और 2 पत्थरों से काटकर बनाई गई टंकियाँ दिखाई देती हैं जो उत्तरी द्वार के करीब है। इन दोनों टंकियों को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है। किले के अंदर चंदेल शासक राजा परमरदेव और जैन मंदिरों को समर्पित एक पुराना मंदिर है जो कि खजुराहो मंदिर के समान है। किले में देवी अष्टशक्ति की कई सारी मूर्तियां हैं। इसमें एक झील भी है जिसे अजयपाल के तालाबों का कहा जाता है।
आने वाले सैलानी अक्सर झील की खूबसूरती देखकर मनमोहित हो जाते हैं। साथ ही किले से कैन नदी को देखा जा सकता है। यह नज़ारा बेहद सुंदर और आकर्षण है। दोस्तों, ये थी अजयगढ़ किले की कुछ जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।